तस्वीरें आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ समा देवस्थान से, जहां आज आपको बताते चलूं कि आज विशाल एक मेला लगने जा रहा था। कल हमने वीडियो आपके तक मैसेज लगाया था कि विशाल मेला जो है समा देवस्थान में लगने जा रहा है, और आज मेले की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ देर पहले ही अब मैं पहुंचा था तो काफी भीड़ यहाँ देखने को मिली थी। यहाँ बता दूं कि काफी उत्साह था लोगों को मेले को लेके, देखने को लेके मेले को। पर अभी कहीं ना कहीं आपको बताते चलूं कि जिस तरह से बूंदाबांदी शुरू हुई है, लोगों के अंदर उत्साह तो है, पर जिस तरह से जितनी भीड़ पहले देखने को मिल रही थी, पर उतनी भीड़ अब नहीं जो है देखने को मिल रही है। आपको बताते चलूं कि फिर भी लोग जो है, लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शन करने के लिए लोग, स्नान करने के लिए भी पहुंचे थे। पर अब आपको बताते चलूं, जब से बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है तब से मेले के अंदर कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर उत्साह है वो कम देखने को मिल रहा है, और लोग जहाँ से वापिस भी चल रहे हैं। और आप बता दो कि यहाँ जो दुकानें लगाई गई थी उनको भी काफी जो है, आप बता दूं कि नुकसान जो कहूंगा कि जितनी कमाई जो होनी थी, जहाँ जितना काम होना था, जितनी भीड़ आई हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों पर भी जो है असर पड़ा है कि दुकानदारों की जो है बिक्री जो हुई थी वो कम हो गई है, जो कमाई थी उनकी वो कम हो गई। हमारे साथ यहाँ के मौजूदा स्थानीय भी मौजूद हैं, और यहाँ पे शायद आज इनके द्वारा भी कोई दुकान मुझे जानकारी लगी है कि लगाई गई थी। पूरन जी, किस तरह से देखते हैं सुबह से कितनी भीड़ जो है सबसे पहले यहाँ पहुंची है? भीड़ मोनू जी आज तो बहुत कम पहुंची है। पहले जब मेला, ये चैत्र का मेला था समा देवता जी का, तो यहाँ पे 20,000 प्लस भीड़ आती थी। लेकिन आज बिल्कुल देख रहे हैं आप, बहुत ही लोग कम आए हैं। ये बारिश के कारण मेला आज का बहुत कम हुआ है, लोग पहुंचे नहीं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ दुकानें लगाई गई हैं तो काफी उनपे भी इस चीज का असर पड़ा है कि जैसे लोग कम पहुंचे हैं, फिर बारिश शुरू हो गई, जो भीड़ थी वो भी वापस जाना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, बारिश की वजह से लोग वापस चले गए, और बाकी जो यहाँ पे है वो भी वापस जा रहे हैं। यानी कि आज दुकानदारों को नुकसान हो गया, नुकसान बहुत ज्यादा। तो ये आपने भी आज कोई स्टॉल यहाँ पे लगाया था? हाँ, मूर्तियाँ लगाई थी, मूर्ति लगाई थी। किस चीज की मूर्ति लगाई थी? एक मूर्ति सभी जो देवता हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगाई। अच्छा, तो जनाब ये हमारे साथ पूरन जी थे, और ये गायक भी हैं और यहाँ स्थानीय निवासी भी हैं। और जिस तरह से हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि जब पहले तो भीड़ जो थी यहाँ मेला, चैत्र में जो मेला लगता है, चैत्र चौदी का मेला लगता है, तो वो लगभग आपको बता दो 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ देखने के लिए पहुंचते थे। इस बार जो है मौसम की जो लिहाजा था मौसम का, वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बारिश का मौसम था तो लोग कम पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ही जहाँ जब भीड़ पहले थी मैंने देखी, पर उतनी भीड़ नहीं जितनी पहले होती थी। पर अब उसके बाद ये बारिश का मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप थोड़ा जूम करके दिखा दें कि जो दुकानदार है वो किस तरह से, देखिए अब खाली नजर आ रहे हैं। यानी कि दुकानों के अंदर जो भीड़ है, कहीं ना कहीं लोग जो है बारिश से छुपने के लिए दुकानों के जो टेंट लगे हैं उसके नीचे छुपने के लिए जरूर जा रहे हैं। पर अब जो इनकी कमाई थी दुकानदारों की, उस पर भी काफी असर पड़ा है, और जो उत्साह था लोगों के अंदर मेले को लेके, वो भी कहीं ना कहीं फीका दिखता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें समा देवस्थान से, जहाँ कई वर्षों से, पुरानी समय से यहाँ पे मेला लगता आ रहा था, पर इस बार कहीं ना कहीं दुकानदारों के अंदर और यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनके अंदर कहीं निराशा देखिए, थोड़ी सी बारिश की वजह से और थोड़ा मौसम की वजह से। और ये हालात आपको अब दिखा रहा हूँ, और काफी कुछ अभी भी लोग यहाँ हैं जो इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरन जी, किस तरह से देखते हैं कि अब भरपाई तो इससे नुकसान की तो नहीं हो पाएगी, पर किस तरह से देखते हैं, कल जो है दंगल भी है, और दंगल की बारिश जो है वो कल भी दिखाई गई है, तो किस तरह से देखते हैं? अब दंगल का तो पता नहीं है किस तरह से होगा, उसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं पहुंची। ये बारिश रही तो मुश्किल है, मेरे को लगता है दंगल भी कम होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन जो क्योंकि अगर लगातार इस तरह चलती रही तो पूरन जी दंगल कर पाना काफी मुश्किल है बहुत ज्यादा। अगर कल दिखाई गई है शायद बारिश दिखाई गई है, तो जिस तरह से आज नुकसान झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे होंगे दुकानदार की कल जो है दंगल है उसमें कहीं ना कहीं उसमें हो जाएगी, लेकिन मुश्किल लगता है। कल भी बारिश है तो ये लोग चले जाएंगे, कल मुश्किलें लगाएंगे। जनाब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं निराशा जो हाथ आई है, दुकानदारों के अंदर निराशा हाथ आई, और कहीं ना कहीं जो उत्साह था मेले को लेके, काफी भीड़ थी। पूरन जी, अगर मैं बात करूं कि ये पहले जब मैं पहुंचा हूं तो लगभग मैंने देखा था तो पूरा यहाँ भरा हुआ था, 5,000 प्लस लोग थे शायद, इतना होंगे। तो कितना लोग जो है अभी तक यहाँ इस मेले का जो है पहुंच गए हैं, जो यहाँ देख चुके हैं मेले को? कम से 5 से 7 हजार तक बस। अच्छा, इतना ही लोग पहुंचे? नहीं तो ये समा देवता जी के लाइन लगती थी दर्शन के लिए, आज तो लाइन लगी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा,
तो लोग मतलब कम पहुंचे हैं, ये क्या मतलब इसमें कारण क्या रहा? बारिश का ही मतलब कहीं ना कहीं अमावस्या भी आज 2 बजे के बाद लगनी थी, उसका भी तो कुछ कारण है। अच्छा, वो बाकी कल है, जो सुबह की जो है बताई गई है वो कल है। अच्छा, तो उसके कारण भी जो है लोग कम पहुंचे हैं। तो जनाब ये तस्वीरें आपके साथ समा मेले की, और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी कुछ दुकानदार हैं जो आप देख रहे हैं, वहां पे कुछ लोग खड़े हैं और अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जलेबी पकोड़े का स्वाद का आनंद भी लिया जा रहा है, पर वो जो चहल पहल थी मेले की, जो पहले लगती थी, उस तरह से देखने को नहीं मिली है। कौन कौन समा में आया था, और यहाँ विधायक जी भी पहुंचे हैं, और उनसे भी कुछ, जो मैं कल पुजारी जी की खबर लगाई थी, उन्होंने कहा था कि जहाँ के जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। विधायक जी आए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर कि वो किस तरह से इन चीजों को देख। सबसे पहले सर, आज आप समा देवस्थान, आज जो मेले में आप पहुंचे हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये समा का स्थान है, समा देवता का स्थान है, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक और पवित्र स्थान माना जाता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुदरती तौर पे पानी भी है, और उसके साथ साथ सुंदरता के हिसाब से भी देखा जाए तो जो प्राकृतिक सुंदरता है, मनोरम नज़ारा है। तो यहाँ पे चैत्र महीने में ये मेला लगता है, जिसको ऐतिहासिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे इसको चैत्र चौदी का मेला हमारे यहाँ पे कहते हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी ही श्रद्धा से आते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे श्री राम मंदिर है, समा देवता जी का मंदिर है, ऊपर जहाँ पे अभी हम गए थे, प्राचीन कम से कम 200 साल पुराना रघुनाथ जी मंदिर है। तो यहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा है, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, हर एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, और बड़े अच्छे से वो मेला देख रहे हैं, मेला मना रहे हैं। तो मैं भी यहाँ का विधायक होने के नाते, इन्हीं लोगों में से एक होने के नाते आया हूँ। समा देवता जी के मैंने मत्था टेका है, बजरंग बली जी के मंदिर में मत्था टेका है, ऊपर रघुनाथ जी के मंदिर में जाके मत्था टेका और आशीर्वाद लिया है। सर, ये जिस तरह कल हमने यहाँ पुजारी जी हैं उनसे भी बात की है, थोड़े से निराश दिखे व्यवस्थाओं को लेकर। सर, किस तरह से देखते हैं कि व्यवस्थाएं जो है, उनका कहना था कि यहाँ कोई व्यवस्थाएं जो है आपके तरफ से भी नहीं देखी गई हैं। इस मौके पर सर देखो, 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, आके पूरे अरेंजमेंट्स का रिव्यू किया है, और बाकायदा लिखित में भी और मौखिक तौर पे वर्बली भी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायतें दी गई हैं। एसडीएम साहब को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि सब यहाँ पे व्यवस्था की जाए। आपने देखा होगा, ये नायब तहसीलदार जहाँ पे लगाए हुए हैं, ये मेला अफसर लगाए हुए हैं, इनके साथ बाकी अमला लगा हुआ है। एसएचओ साहब खुद, एसएचओ अखनूर राजेश जसोटिया जी मेरे साथ साथ थे, यहाँ पे थे, और मुझे जो दिख रहा है कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई दिख रही है तो उसको रिव्यू करके अगली बार उसमें सुधार किया जाएगा। मेरा वैसे भी यहाँ पे एक संकल्प है कि समा देवस्थान को बाकी देवस्थानों के साथ साथ, बाकी जो पर्यटक स्थल हमारे हैं उनके साथ साथ, इसको भी हमने अच्छा डेवलप करना है। और इस बार भी टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो पर्यटन विभाग है हमारा, उनसे बात करके लगभग 1 करोड़ के जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। आने वाले समय में भी यहाँ पे जो विकास कार्य हैं उनका किया जाएगा। और अगर कहीं सुविधाओं की कमी दिख रही है तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है, सारी डिप्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। पहले जिस रास्ते से आप आए हैं, आपने वहाँ पे शिलान्यास भी किया था उस रोड का, आज उसकी व्यवस्थाएं सर देख के आप क्या कहेंगे? ना तो वो पोल आज तक 8 महीने में हटे हैं, ना ही वो रोड बची है जो 8 महीने पहले। देखिए, प्राकृतिक आपदा आई है मोनू जी, प्राकृतिक आपदा के किसी का जोर नहीं चलता है। हाँ, टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए उसमें काम हुआ है। आपने देखा होगा, इसी रोड का 25 लाख रुपया जो है वो सैंक्शन हो गया है। आने वाले समय में आगे भी फंड्स जो आ रहे हैं परमानेंट रिस्टोरेशन में, उसमें इनको करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।